Class 8 Curiosity Chapter Keeping Time with the Skies. हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को इजी वे में समझेंगे। ये टॉपिक आपको डेली लाइफ में भी दिखता है और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल सिंपल तरीके से। So, have you ever looked up at the night sky and really paid attention? You'll notice the moon's shape isn't the same every night. कभी पूरा गोल, कभी एकदम पतली सी लाइन और कभी तो फूफ दिखता ही नहीं। आखिर ऐसा होता क्यों है? चलो, आज इस पजल को मिलकर सॉल्व करते हैं। Alright, so to solve this mystery, we're gonna need some clues. और हमारे पहले क्लूज हैं मून के इन अलग-अलग शेप्स के स्पेशल नेम्स। तो चलिए एक-एक करके इन्हें आराम से समझते हैं। Okay, first up, the full moon. The day when the moon appears as a full, bright circle. सिंपल सा मतलब है, ये वो रात है जब मून हमें एक कंप्लीट ब्राइट सर्कल जैसा दिखता है। इंडिया में हम इस दिन को पूर्णिमा कहते हैं। उस रात आसमान में सबसे ज्यादा लाइट होती है। And then we have the new moon, the day when the moon is not visible in the sky. ये फुल मून का एकदम ऑपोजिट है। इस रात मून आसमान में बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता, यानी दिखता ही नहीं है। इसे अमावस्या कहा जाता है। Now let's talk about the waxing period. The period when the bright part of the moon increases. देखो, waxing का सिंपल मतलब होता है बढ़ना या ग्रो करना। तो ये वो टाइम है जब न्यू मून के बाद मून का ब्राइट हिस्सा धीरे धीरे बढ़ता जाता है फुल मून की तरफ। इस टाइम पीरियड को शुक्ला पक्षा भी कहते हैं। और वैक्सिंग के बाद आता है वेनिंग पीरियड, द पीरियड व्हेन द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून डिक्रीजेस। वेनिंग का मतलब होता है घटना या श्रिंक करना। तो फुल मून के बाद जब मून का ब्राइट पार्ट रोज थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, उसे वेनिंग पीरियड कहते हैं। ये साइकिल कृष्ण पक्षा कहलाता है, जो वापस अमावस्या पर खत्म होता है। So, the changing shapes of the bright portion of the moon are called the phases of the moon. Basically, moon के bright portion के इन्हीं बदलते हुए shapes को हम phases of the moon कहते हैं। और सबसे important बात, ये phases एक fixed cycle में repeat होते हैं, जिसमें लगभग 1 महीने का टाइम लगता है। तो हमने सारे नाम तो सीख लिए, वैक्सिंग, वेनिंग, फुल मून, न्यू मून। बट द बिग क्वेश्चन इज स्टिल देयर, ये phases आखिर होते क्यों हैं? Well, अब आएगा हमारा आहा मोमेंट, जहां इसके पीछे की साइंस एकदम क्लियर हो जाएगी। रेडी? सबसे पहले एक बहुत कॉमन मिस्टेक को ठीक करते हैं। अ कॉमन मिसकंसेप्शन, इट इज नॉट अर्थ्स शैडो, दैट्स अ लूनर इक्लिप्स। बहुत लोग सोचते हैं कि ये फेजेस अर्थ की शैडो यानी उसकी परछाई की वजह से होते हैं, बट दैट्स टोटली रॉन्ग। जब अर्थ की शैडो मून पर पड़ती है, उस स्पेशल इवेंट को हम लूनर इक्लिप्स कहते हैं, फेजेस नहीं। तो अगर अर्थ की शैडो इसका रीजन नहीं है, तो फिर असली रीजन क्या हो सकता है? सो व्हाट इज द रियल रीजन फॉर द फेजेस? जरा सोचो, एनी गेसेस? इसको समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। लेट्स डू अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट इन आवर माइंड्स। इमेजिन करो कि रूम में एक लाइट सोर्स, जैसे एक लैंप, वो है द सन। आपका हेड है द अर्थ और आपके हाथ में एक बॉल है, वो है द मून। अब बॉल को अपने सामने रखो और अपनी ही जगह पर धीरे धीरे रोटेट करो। आप नोटिस करोगे कि आपको बॉल का अलग अलग हिस्सा लाइट अप होता हुआ दिखेगा। And here's the secret. We only see the part of the moon that is lit by the sun from our position on earth. हम अर्थ से मून का सिर्फ वही पार्ट देख पाते हैं जिस पर सन की लाइट पड़ रही है। क्योंकि मून अर्थ के अराउंड घूमता है, इसलिए हमें उसके लाइटेड पार्ट का एंगल बदलता हुआ दिखता है। And that's it. बस यही है मून के फेजेस का असली रीजन। सिंपल है ना? Now this is amazing. क्या आप जानते हैं कि इसी मून साइकिल को देखकर ह्यूमंस ने टाइम को मेजर करना सीखा और कैलेंडर्स बनाए? चलिए देखते हैं कि आसमान हमारा कैलेंडर कैसे बना। देखो, हमारे टाइम मेजरमेंट के 3 बेसिक यूनिट्स नेचर से ही आते हैं। अर्थ का अपने एक्सिस पर एक रोटेशन हमें डे देता है। मून के फेजेस का पूरा साइकिल, जो लगभग 29.5 दिन का होता है, मंथ बनाता है। और अर्थ का सन के अराउंड एक पूरा रेवोल्यूशन, जिससे सीजन्स चेंज होते हैं, वो एक ईयर बनाता है। इट्स ऑल कनेक्टेड। सो इसी बेसिस पर 2 मेन टाइप के कैलेंडर्स होते हैं, लूनर और सोलर। लेट्स लुक एट द टेबल। लूनर कैलेंडर का बेसिस है मून्स फेजेस। इसका साल छोटा होता है, अराउंड 354 डेज का। इसकी प्रॉब्लम यह है कि ये सीजन्स के साथ सिंक नहीं होता। दूसरी तरफ सोलर कैलेंडर का बेसिस है अर्थ सीजन्स। इसका साल 365 डेज का होता है, जो हम जनरली यूज करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? वेल, लूनी सोलर कैलेंडर्स एड एन एक्स्ट्रा मंथ, अधिक मास, एवरी 2-3 years टू सिंक विद द सीजन्स। इंडिया में कई कैलेंडर्स इसी क्लेवर सिस्टम को यूज करते हैं। हर 2 से 3 साल में एक एक्स्ट्रा मंथ ऐड कर दिया जाता है,
जिसे अधिक मास कहते हैं। इससे मून साइकिल और सीजन्स दोनों एक साथ सिंक में रहते हैं। इट्स अ ब्रिलियंट सोल्यूशन। ओके, आई थिंक you've learned a lot. तो अब तक जो भी समझा उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। चलो एग्जाम के लिए रेडी हो जाते हैं इस क्विक फायर राउंड के साथ। लेट्स गो। Question number 1. True or false? The shadow of Earth blocks sunlight from reaching the moon, causing phases. क्या यह statement true है या false है? Think about it. The correct answer is false. याद रखिए, Earth की shadow से lunar eclipse होता है, moon के phases नहीं। Good job if you got it right. ओके, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। If you see a crescent moon at sunset, is it in the waxing or waning phase? अगर आपको सनसेट के टाइम एक पतला सा मून दिखता है तो वो वैक्सिंग फेज में होगा या वेनिंग? एंड द आंसर इज वैक्सिंग। ऐसा इसलिए क्योंकि वैक्सिंग क्रेसेंट मून को सनसेट के टाइम स्काई में स्पॉट करना सबसे आसान होता है। Next question. What natural cycle is the basis for a month? एक month के time period का basis कौन सा natural cycle है? इसका सीधा सीधा जवाब है the cycle of the moon's phases. यह cycle लगभग 29.5 दिन में पूरा होता है और वही हमारे month का foundation है। एक और क्विक क्विज। बाय हाउ मच लेटर डज द मून राइज ईच डे? क्या आप जानते हैं कि मून हर दिन कितनी देर से राइज होता है? द आंसर इज अराउंड 50 मिनट्स। हर अगले दिन मून पिछले दिन से लगभग 50 मिनट लेट राइज होता है। इसी वजह से स्काई में उसकी पोजीशन भी शिफ्ट होती रहती है। तो अब आपके लिए एक फाइनल क्वेश्चन और एक चैलेंज भी। Now that you know so much about the moon's phases, the next time you look at the night sky, can you name the phase of the moon? अपने इस नए नॉलेज को जरूर टेस्ट करना। Look up tonight and see what you can spot. Keep exploring!